एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। वह हर दिन पेड़ों पर चढ़ कर मेवे और अखरोट इकट्ठा करती थी और उन्हें अपने बिल में जमा करती थी। वह सुबह से शाम तक लगातार काम करती रहती थी। तभी एक दिन जंगल का रंग बिरंगा मोर उसे देखता है। मोर उसके पास आता है और कहता है, गिलहरी बहन, मैं रोज देखता हूँ कि तुम कितनी मेहनत करती हो। कभी फल ढूंढती हो, कभी बिल मजबूत करती हो और कभी खाने के लिए अखरोट इकट्ठा करती हो। क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी बोरिंग नहीं लगती? मैं तो हर दिन नाचता हूँ, गाता हूँ और बारिश में अपने पंख फैलाकर आनंद लेता हूँ। ज़िंदगी काम करने के लिए नहीं, मज़े करने के लिए है। गिलहरी मुस्कुराते हुए कहती है कि मोर भैया, मैं सर्दी के दिनों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। ठंड और बर्फबारी में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूँगी तो बाद में भूखी रह जाऊँगी। मैं कुछ महीने पूरी लगन से काम करूँगी ताकि आगे आराम से जी सकूँ। यह सुनकर मोर हंसते हुए बोला, अरे आने वाला कल किसने देखा है? कौन जानता है कि कल होगा भी या नहीं। इसलिए फालतू टेंशन छोड़ो और आज मैं जियो, कल की चिंता मत करो। गिलहरी ने उसकी बात को सुना लेकिन चुपचाप अपने काम में लग गई। वह कई दिनों तक मेहनत करती रही और ढेर सारा खाना इकट्ठा करके अपने बिल को मजबूत बना लिया। कुछ महीनों बाद ठंडी सर्दियाँ शुरू हुई। बर्फबारी ने जंगल को ढक लिया। गिलहरी अपने गर्म और मजबूत बिल में बैठकर आराम से अपने जमा किए हुए अखरोट खा रही थी और आराम से सर्दी का मजा ले रही थी। उधर मोर, जिसने आज मैं जीने का नारा दिया था, बर्फबारी में कांप रहा था। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और ना ही वह कहीं जा पा रहा था। आखिरकार वह गिलहरी ने पास मदद मांगने आया। उसने देखा कि गिलहरी का बिल सुरक्षित और खाने से भरा हुआ। गिलहरी ने उसे अपने घर में बुलाया लेकिन मोर बहुत शर्मिंदा हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मज़े करना ज़रूरी है लेकिन बिना मेहनत के भविष्य सुरक्षित नहीं होता। 20 से 25 की उम्र ही वो समय होता है जब हमें अपनी पढ़ाई, करियर और सपनों के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। अगर इन सालों में सिर्फ मज़े करेंगे तो आने वाली ज़िंदगी कठिन हो जाएगी, लेकिन अगर यही साल पूरी लगन से काम करेंगे तो आगे की ज़िंदगी आसान और खुशियों से भरी होगी। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप 5 साल का मज़ा चाहते हो या 40 साल की खुशी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार मैं फिर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊँगा। तब तक मेहनत करो, धैर्य रखो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।